हरे कृष्णा दोस्तों, प्रत्येक वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर सफला एकादशी मनाई जाती है। आज है सफला एकादशी। साथ ही यह तिथि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। पंचांग के अनुसार साल 2024 की आखिरी सफला एकादशी व्रत 26 दिसंबर को किया जाएगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। तो आज के दिन जो सफला एकादशी करता है उसे पूजा पाठ के साथ कथा भी अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए सफला एकादशी की कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक समय की बात है, एक चंपावती नाम का नगर था। इसमें एक राजा रहता था और उस राजा का नाम महिष्मान था। और राजा के 4 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बहुत ही दुष्ट और पापी था। वह हमेशा देवताओं की निंदा करता रहता था और स्त्री गमन में या फिर वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी जाकर शिकायत करता। लेकिन एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है। एक दिन किसी तरह से राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल गया। अपने पुत्र के बारे में ऐसी बातें सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उन्होंने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा लुम्पक को त्यागते ही किसी ने सहारा नहीं दिया और सभी ने ही उसको त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और उन्हें खूब प्रताड़ित करता। इसके साथ ही वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे राजा का बड़ा बेटा लुम्पक महापापी रहता था। कुछ दिन बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों त्यों का पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर रहे थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि हर रोज वह जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और उसे आज फल खाने को मिले तो उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है।
इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार से उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। तो लुम्पक उस रथ में बैठकर अपने पिता के पास गया और पिता से क्षमा याचना की। तो लुम्पक को राजा ने माफ़ कर दिया और इसके बाद राजा ने लुम्पक को कार्यभार संभाला। लुम्पक पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत करने लगा और इस सफला एकादशी के प्रभाव से लुम्पक का जीवन आनंदित हो गया और लुम्पक का भाग्य चमक गया। हे श्री हरि, जैसे आपने लुम्पक को माफ़ किया वैसे सबकी गलतियों को माफ़ करना। आपके इस व्रत को करने वाले पर दया दृष्टि बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना और जो आज के दिन आपकी कथा करता है या सुनाता है उस पे भी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है और आज की कथा की समाप्ति के साथ में एक बार हम सब जयकारा लगाएंगे, बोलो विष्णु भगवान की जय। जब आप सफला एकादशी की कथा सुन ले उसके पश्चात आप विष्णु भगवान की आरती करें और अगर हो सके तो सफला एकादशी के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। इसके बाद में छोटा सा घर पर ही हवन कर ले। यह उपाय अत्यंत शुभ माना गया है। इससे धन समृद्धि के मार्ग खुलते हैं और शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को शंख में गंगा जल और केसर मिलाकर अर्पित करना भी शुभ माना गया है। जैसे कि भक्तों, जीवन में सुख और दुख आता ही रहता है, ये हमारे कर्म पर निर्भर होता है। लेकिन कर्म के साथ में हम अगर आज के दिन कुछ उपाय करते हैं तो हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज सफला एकादशी के दिन हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी निजी ज़िंदगी में जो विपदा आ रही है उनसे छुटकारा पा सके। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा चल रही है तो आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो आइए जानते हैं। सफला एकादशी के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वही पूजा के समय गन्ने के रस से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कुंडली में बुध मजबूत होता है। इससे कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। अगर आप पद प्रतिष्ठा में वृद्धि पाना चाहते हैं तो सफलता एकादशी के दिन भक्ति भाव से विष्णु भगवान की पूजा करें और वही पूजा के समय भगवान विष्णु को हल्दी लगाएं, चने व दाल गुड़ खीर आदि चीज़ें अर्पित करें। इस उपाय को करने से गुरु मजबूत होता है। तो आइए जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। अगर आप लक्ष्मी नारायण जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा साधक पर बरसती है। तो आइए अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगर आपके घर में वास्तु दोष है और आप अपने वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन भक्ति भाव से तुलसी माँ की पूजा करें। इस समय तुलसी माँ को जल अर्पित करें। साथ ही परिक्रमा कर तुलसी चालीसा का पाठ अवश्य करें। वही शाम के समय शुद्ध घी से तुलसी माँ की आरती करें। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार खत्म होता है और जो भी वास्तु दोष होता है वो समाप्त होता है।
तो यहीं पे हम हमारी वीडियो की समाप्ति करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण श्री हरि ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।